रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर चल रहा था। मिरर फॉर्मूला के ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन पता करके बस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यूज करना होता है। किसी को दिक्कत उसमें? आगे लिखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बाय अ कर्व्ड मिरर। मैग्निफिकेशन बाय अ कर्व्ड मिरर। तो ये वाली जो हेडिंग है ये हमने प्लेन मिरर में नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन नहीं होता। इस चीज को चाहो तो कहीं लिख लो, देयर इज नो मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर। चलिए, तो कर्व्ड मिरर में किस तरह से मैग्निफिकेशन होगा वो हम देखने वाले हैं। दो तरह का मैग्निफिकेशन होता है कर्व्ड मिरर में। पहला कहलाता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लिख लो सबसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन होता है उस डायमेंशन में जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। यानी अगर अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ फाइनाइट साइज है, तो जो डायमेंशन यानी कि जो लेंथ ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उस लेंथ की इमेज में कितनी लेंथ दिखेगी वो हमें पता लगता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो क्या है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इट इज द मैग्निफिकेशन of dimension of object perpendicular to optical axis। ठीक है, मान लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है और हमने जो ऑब्जेक्ट रखी है वो इस बार ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं रखी है बल्कि किसी हाइट पे रख दी है। तो या तो आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रख सकते हो ऑप्टिकल एक्सिस से, या खुद जो ऑब्जेक्ट हो उसकी कुछ लेंथ हो परपेंडिकुलर में। ठीक है ना, तो इसी को बेसिकली हाइट कह दिया जाता है एच। हम डिनोट करते हैं इसे एच ओ से। एच ओ हो जाती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मान लेते हैं इसकी इमेज जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे कुछ फॉर्म हो जाती है इस तरह से, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर में ऑप्टिकल एक्सिस से उसे मैं कह देता हूँ एच आई। तो ये हो जाती है हाइट ऑफ इमेज। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर दिया जाता है, इट इज द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर ट्राइंगल से इसका डेरिवेशन होता है, वो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। यानी कि एच आई बाय एच ओ ये आता है -v/u के इक्वल। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। सब कुछ पूरा चैप्टर ही होने के लिए वैलिड है। समझ आया? v और u यहाँ पे क्या है आप सभी को पता है, ये है अलोंग द एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से अलोंग द एक्सिस जो डिस्टेंस होती है इमेज की उसे v कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की होती है उसे u कहते हैं। ठीक है, तो v और u अगर पता है तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि v और u आपको साइन के साथ पुट करना है।
ठीक है। एक जरूरी चीज, अगर हमारा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में आता है तो आप क्लियरली देख पा रहे हो हाइट ऑफ इमेज छोटी रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि द इमेज इज डिमिनिश्ड या स्मॉलर। ठीक है ना। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ जाता है तो फिर हम कह देते हैं इमेजेस ऑफ सेम साइज। और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ जाता है फिर हम कह देते हैं इमेज इज मैग्निफाइड या इसे एनलार्ज्ड। कोई दिक्कत? सर पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट क्या माननी होती है? 0। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर एक्सिस पे रखी है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर रखी है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट कहने का मतलब सिंपली क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस। समझ आया? साथ ही साथ अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट है उससे उल्टी बनेगी आपकी इमेज। कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिख लो। A point object is placed 5 centimeter above the optical axis of a concave mirror जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर at a distance of 20 centimeter from its pole. Find the nature, position, height and orientation of the image. यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो प्लस और माइनस है ये बताता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब इन्वर्टेड या फिर करेक्ट। और ये जो है मैग्नीट्यूड ये हमें बताता है साइज के बारे में। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अच्छा।
इरेक्ट बनी है, इन्वर्टेड? आ गया सबका? मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दी गई है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अबव द ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले बस मुझे v निकालना है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो 1 बाय फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी? नेगेटिव, इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू भी कैसा है? नेगेटिव। 1 बाय वी की वैल्यू आएगी 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 30 और v आपको मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव आया है यानी कि वर्चुअल कह देंगे हम। तो ये हो गया नेचर। फिर हम जाएंगे मैग्निफिकेशन पे, जो कि है माइनस ऑफ वी बाई यू। तो v है 60 और u की वैल्यू है -20, यानी मैग्निफिकेशन यहाँ से आया 3। इसे मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हमें मिल जाती है कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो कैसी है इमेज? एनलार्ज्ड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। उसने एक फॉर्मूला याद किया है, मैं एडवाइस नहीं दूंगा याद करो, क्योंकि फॉर्मूले इसमें आगे याद करने के लिए काफी आएंगे। जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, तो उनके फॉर्मूले ढेर सारे आते हैं, वो रट लो, काफी है। आपके बचपन से अगर आपने काफी अच्छे से पढ़ाई करी है तो दिमाग में सेट हो जाते हैं फॉर्मूले, तो उसके दिमाग में वो फंसा हुआ है एफ अपॉन वाला फॉर्मूला। सर हमने तो उसी से किया है। वो पहले मैग्निफिकेशन निकालता है फिर पोजीशन निकालता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं कह नहीं रहा हूँ रटना गलत है, इस स्टेज पर रटना सही नहीं है। उन्होंने पहले से रट रखा है, वो जानबूझ के भूलेगा थोड़ी कि मैं भूल जाऊं है याद, तो अच्छी बात है याद है। तो गर्मी लग रही है यार, एसी चलाओ जरा। नीचे ये जम नहीं जाएगा आदमी? इस तरफ खिसक जाओ फिर, नीचे कर रहे होगा क्या? मुंह का इस्तेमाल बोलने के लिए करा करो ना, बोलो तेज। भाई वो नीचे करने को कह रहा है एसी के डक्ट, फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं।
अरे भाई ठंड नहीं लगेगी उससे? दया धर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? भाई ठंड लगे तो बता देना, बंद करवा देंगे, है ना? ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ बिगाड़ा है क्या इसमें तुम्हारा? दो भी फोकल लेंथ क्या आ गई हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है, रेज इस तरह से जाएंगी, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। बस फोकल लेंथ पॉजिटिव। 1/20 देखते हैं बेटा, एक सेकंड। 1/v प्लस 1/-20। तो v तो मुझे मिलेगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि वर्चुअल, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड है। इसी को इसमें दिक्कत, मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, तो m हो जाएगा -v/u। तो v है हमारे पास 10 और u था -20। मैग्निफिकेशन आ गया हाफ। ये होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या दे दी गई है? 5। तो हाइट ऑफ इमेज हमें कितनी मिल गई? 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली यहां से हमें दिख रहा है कि ये डिमिनिश्ड है। और क्योंकि आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन कैसा आया है? पॉजिटिव, यानी इमेज कैसी बनने वाली है? इरेक्ट। तो सोचने की जरूरत ही नहीं। इरेक्ट बनेगी तो किधर बनेगी ये बताओ? नीचे की तरफ ही बनेगी, क्योंकि नीचे का इरेक्ट नीचे ही होता है। समझ आ रहा है ना? ये नहीं कि आप इरेक्ट मतलब ऊपर सोचने लग जाओ। बात समझ आ रही है? हाँ बोलो। अच्छा, ये हाइट में रखना चाह रहे हो आप? रख दो, तो आपकी हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव आ जाएगी। तभी इरेक्ट ही कहोगे ना, दोनों नीचे ही तो है। देखो, इरेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर। ये कंफ्यूजन हो सकता है हमें लैंग्वेज से। इरेक्ट का मतलब होता है कि जैसी आपकी ऑब्जेक्ट थी, अगर इमेज भी उसी साइड पे बन जाती है तो इरेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी नीचे थी और इमेज भी नीचे है। क्वेश्चन में हमेशा साइज पूछा जाता है, तो हम हाइट में कभी नेगेटिव नहीं लिखते, हम उसका मैग्नीट्यूड ही बताते हैं और फिर हम ये बता देते हैं कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड। समझ है? और कराने की जरूरत है क्या? अगला लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये होता है फॉर लेंथ अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। दो केसेस हैं। केस ए है व्हेन ऑब्जेक्ट हैज लेंथ कंपेरेबल टू फोकल लेंथ, यानी जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो फोकल लेंथ से कंपेरेबल हो, है ना? बहुत ज्यादा छोटी ना हो। बहुत ज्यादा छोटा कब माना जाता है? जब लगभग 10 गुना से कम हो। 10 टाइम्स से अगर कोई चीज कम है तो उसे हम बहुत छोटा मान लेते हैं। तो मान लो ये हमारा मिरर है, ये हो गई ऑप्टिकल एक्सिस। तो इस बार ऑब्जेक्ट जो रखी गई है वो रखी गई है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, कुछ इस तरह से। समझ आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट हो गई ए और बी। इसकी जो लेंथ होगी उसे हम जनरली एल नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एल नॉट हो गया आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ इमेज? एंड पॉइंट्स की इमेज आप निकाल लो। तो मैं मान लेता हूं कि ए की इमेज यहां बन जाती है ए डैश और बी की इमेज यहां बन जाती है बी डैश। तो ये जो सेपरेशन होगा, क्या इसी को एल आई कह सकते हैं?
Li हो गई लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन जो बताया जाता है लॉन्गिट्यूडनल, वो सिंपली हो जाता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? अगला लिख लीजिए केस बी। केस बी आ जाता है when length of object is very small। ठीक है, तो इस बार जो ऑब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू जो फोकल लेंथ है। तो इस बार क्या होगा, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस आपको नहीं दी रहती पोल से, इस बार उसके सेंटर की डिस्टेंस दे दी जाती है पोल से, जो मैं कह देता हूँ कुछ यू है मान लो। ठीक है, तो आपकी इमेज भी यही कुछ बनने वाली है। एल नॉट इज वेरी वेरी लेस देन एफ, ऐसा मैं कह सकता हूँ, एफ अगर फोकल लेंथ। आप क्या करेंगे, दोनों एजेस की हम इमेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मान लो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर के लिए क्या करोगे, तो वो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मिलेगा आपको 0। 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du। तो यहाँ से हमें मिलता है dv/du इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसी को कह दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। dv बेसिकली है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज और du है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमेशा मान लेते हैं जो छोटी सी लेंथ है वो चेंज इन पोजीशन है ना, और इस असम्पशन से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको सिंपली लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। क्या हुआ, एक सेकंड। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत छोटी है। बहुत छोटी होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पूरी ऑब्जेक्ट यू पर ही है, आप ऐसा मान लो। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इमेज वी पर बननी चाहिए थी, यहाँ कुछ बन जाएगी इस तरह से, है ना। उसकी इमेज बननी चाहिए थी वी पर। अब उसकी कुछ लेंथ भी है, तो उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग में ये कह देता हूँ कि मान लो लेंथ थी 1 मिलीमीटर, कि हमारी ऑब्जेक्ट यू से 1 मिलीमीटर अगर चली होती तो इमेज कितना डिस्प्लेस हुई होती है। तो उसे लेंथ की तरह ट्रीट कर लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज है उसे लेंथ ऑफ इमेज कह देते हैं। कोई दिक्कत? कर लिया, देखो। हाँ, सर अगर एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट की मतलब काफी ज्यादा एनलार्ज इमेज बन जाए फिर? नहीं बनेगा ना बेटा। अगर बन भी रहे तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होगी,
पर ऑब्जेक्ट अगर छोटी है तो आप यही चीज यूज करते हो बेसिकली उसके लिए, और कोई तरीका नहीं है। ओके सर। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की है, जबकि दूसरे केस में ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर की है। सेम सिचुएशन है। वैल्यू बताओ ना बेटा, लेंथ की वैल्यू बता दो सीधा। 20 सेंटीमीटर। ओके। तो पहले में तो बड़ी ऑब्जेक्ट है, तो ए की इमेज निकालो, बी की इमेज निकालो। पहले का 2, मतलब छोटी इमेज बन रही है। ओके। टू आ रहा है। नहीं आ रहा। 20 आ रही होगी। लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ। बताओ आपके पास क्या है, देखो। बोलो या रहने दो? रहने देते। 8 mm।
चलो पहला वाला देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा ए की इमेज कहाँ बनेगी और बी की इमेज कहाँ बनेगी। तो ए के लिए अगर लगाया जाए तो फॉर ए मैं लिख सकता हूँ, रेस तो हमेशा इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फोकल लेंथ आपको 20 दी गई है, ए के लिए आप लिखोगे 1/-20 इज इक्वल टू 1/v। यू उसके लिए क्या है -30। यहाँ से v आएगा -60 सेंटीमीटर। यानी ए की जो इमेज बनती है वो आपके पोल से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है। समझ आया? बी के लिए सेम चीज करेंगे। तो बी वैसे तो आप देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो वहीं की वहीं इमेज बन जानी चाहिए, पर मान लो आपको क्लिक नहीं करता तो आप लिखते हैं -1/20 इज 1/v प्लस 1/-20। समझ आया? नहीं, u तो उसका कितना है -40 है, तो यहां से v आता है आपके पास -40 सेंटीमीटर। यानी कि b कहां पे बनता है, यहीं पे उसकी इमेज बन जाती है b डैश। तो अब इमेज की लेंथ कितनी हो जाती, सिंपली आप क्या कह दोगे -40 -60 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सेकंड तो बहुत इजी है, बस v निकालना है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, क्या लिख देंगे 1/f 1/v -1/30, v आ गया -60। अब सीधे लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज यहां से मिल गया -v है हमारे पास -60, u है -30 का स्क्वायर इंटू 2 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज आपको मिल गई -8 मिलीमीटर, या लेंथ बतानी है तो 8 मिलीमीटर। कोई समस्या? माइनस मतलब उल्टा। अब यहाँ पे उल्टे का मतलब ये होता है कि अगर आप -इंफिनिटी से चलना शुरू करते तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको कौन मिला होता है ए, फिर मिला होता बी, पर इमेज के लिए पहले मिलेगा बी फिर मिलेगा ए, लेफ्ट से राइट जाने पे। कोई दिक्कत? ये है मैग्निफिकेशन इन कर्व्ड मिरर। कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछे। दो तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। चलना अगली हेडिंग पे। यार 16 को तुम लोगों का यूनिट टेस्ट है, मुझे नहीं पता था, उसमें पूरा रे ऑप्टिक्स आ रहा है। उसके बाद 1 महीने बाद तुम्हारा जो टेस्ट है उसमें आ रहा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को पढ़ाने के लिए 10 लेक्चर मैक्सिमम चाहिए, रे ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए मिनिमम 20 चाहिए। तो उल्टा हो गया ऐसे। यूनिट टेस्ट होगा पर कोर्स में नहीं करा पाऊंगा। तुम्हें समझ आएगा, कहना कि एक्स्ट्रा क्लास ले लो, और मुझे कम से कम 10 एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेंगी अगले 2 दिन में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल संभव नहीं है ना। यूनिट टेस्ट का लोड कोई लेता भी है क्या? आधे लोग तो जेई का लोड नहीं ले रहे। यूनिट टेस्ट क्या होता है भाई, है कि नहीं? इनको तो सिलेबस अभी पता लगा है। रे ऑप्टिक्स आ रहा है क्यों? 13 है आज, 16 को टेस्ट है, पता है तुमको? कब दोगे, 16 को ही या 18 को? देखे कचरा, 2 दिन का टेंशन कौन ले। चल क्या हो गया अगले बताओ। इमेज इन कर्व्ड मिरर। तो जरा याद करके बताइए प्लेन मिरर में क्या कथा थी स्पीड की? रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये किस में लगता था? सिर्फ वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाली है, पैरेलल वाली में जो ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की है, मिरर से कुछ मतलब होता नहीं था। अब हमें यहाँ पे देखना है, इसके कुछ केसेस हैं और फिर मैं आपको एक केस बताऊंगा जिसमें सारे केसेस एक साथ आ जाएंगे। तो अगर मुझे 16 को कराना होता टेस्ट तो मैं पहले ही सीधे कौन सा केस बता दूं और बाकी सब पर फायदा नहीं है।
जेई के लिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें सारे केस कवर हो जाएंगे। सिंपल है वैसे। चलो केस ए, केस ए आता है जब ऑब्जेक्ट इज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, द ऑप्टिकल एक्सिस and moves along the axis, एक्सिस के along मूव करती है। तो इसका डेरिवेशन समझ लेना तो वो आगे हेल्प बहुत करेगा, ठीक है, जो मैं करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट होनी का चाहिए, एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, और उसकी जो वेलोसिटी है वो किधर होनी चाहिए, अलोंग होनी चाहिए। मैं इसे वीओ कह देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है हमें पता है ये यू है। यहाँ मान लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें इमेज की वेलोसिटी चाहिए, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ वी है। ओके, अब बताओ कि ऑब्जेक्ट के चलने से क्या चीज बदल रही होगी। यू, यू बदलने से वी बदल रहा होगा, और वी के बदलने की रेट को ही तो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ इमेज। अब यू किन कारणों से बदल सकता है, या तो ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करे, या ऑब्जेक्ट रुकी रहे और मिरर मूव करने लग जाए तब भी यू बदलेगा, या दोनों भी मूव कर रहे हो सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो एब्सोल्यूट आएगा या रिलेटिव आएगा, रिलेटिव आएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यू और वी बदल रहा है तो मैं मिरर्स फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। आप क्या कर दो, इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ मिलेगा -1/v², चेन रूल से dv/dt लिखना पड़ेगा, -1/u² du/dt लिखना पड़ेगा। यहाँ से आपको मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² du/dt। समझ आया, फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। बदलने की रेट टाइम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो जो फॉर्मूला कॉपी आपने बनाई है अगर, तो उसमें इन्हें ऐड करते जाना, क्योंकि अभी 3-4 फॉर्मूले आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये रटना नहीं है, मैं नहीं चाहता ये फालतू चीजें याद करना, तो जो फाइनल केस आएगा उसको याद कर लेना। करूंगा वहां भी यही मैं, सिर्फ मैं क्या देख रहा हूँ कि कौन सी चीज बदल रही है, इससे मुझे समझ आता है कि डेरिवेशन कहाँ से होगा, किस चीज से होगा। फोकल लेंथ नहीं बेटा, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, अनलेस कि वो लेंस जो मिरर है फ्लेक्सिबल हो, वो नहीं आएगा। इसके लिए लेंस यूज कर लेते हैं ना वो लोग, लेंस को पानी में डालती है उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है, क्योंकि लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ मीडियम डिपेंडेंट आती है। मिरर का क्वेश्चन ना देके लेंस का दे देंगे। हाईफाई कौन करेगा कि एक ऐसा मिरर है जो वैसे ही छोड़ देंगे लोग, है कि नहीं। चलो क्लियर है, ये हो गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। आगे लिख लीजिए केस बी। केस बी, केस बी होता है जब ऑब्जेक्ट is on the optical axis and moves perpendicular to it। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पे रहने वाली है, अब इस बार जो उसका मोशन होने वाला है वो ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है ना। यानी इस बार जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में है। ऐसा करने से क्या होगा, क्या यू बदलेगा,
क्या v बदलेगा? तो ये कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ इस केस में u एंड v ये तो कांस्टेंट है। तो क्या बदलेगा? हाइट। हाइट किस फॉर्म में आती है? मैग्निफिकेशन। मैं लिखूंगा माइनस v बाई यू, यही फॉर्मूला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी प्लस हाइट ऑफ इमेज इंटू यू इज इक्वल टू 0। फिर से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको यहाँ से मिलेगा v dho बाई डी टी प्लस u dhi बाई डी टी इज इक्वल टू 0। dho बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, और dhi बाई डी टी इमेज की। तो यहाँ से सिंपली हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ मिरर का कुछ रोल है। ऑब्जेक्ट वहीं रहे और मिरर नीचे चला जाए तो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी तो नीचे चली जाएगी, तो हाइट आ जाएगी कि नहीं? तो यहाँ भी फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही आता है, याद करो, जबकि प्लेन मिरर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, पर यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस v बाई यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये तो अब अंडरस्टूड है कि v और u सब कुछ साइन के साथ आपको रखना होगा। ये किसके लिए है? सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए। वो थी सिर्फ किसके? अलोंग द एक्सिस के लिए। तीसरा केस क्या होगा? तो क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट लेके पैरेलल के लिए अलग और परपेंडिकुलर के लिए अलग। तो केस सी डायरेक्टली लिख लो। केस सी, ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस and moves at an angle with it। ठीक है ना? तो यहाँ मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यूज अबव टू केसेस सेपरेटली यूजिंग कंपोनेंट्स। कोई दिक्कत? कर रहे हैं सवाल? आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं। कितना ऊपर स्क्रॉल अप करना है भाई? बस सर ये हो गया सर। क्या करें, टाइम पास करें या एक साथ दे दें? ऑब्लिक वाली दे देता हूँ, पैरेलल का दूं, फिर परपेंडिकुलर, फिर दोनों का कंबाइंड। अभी तो सही में टाइम वेस्ट होगा ना? अरे यार सच बताओ, या अलग अलग करवा दें? एक साथ। और मिरर भी चलवा दें? क्या गलत है? अरे यार मार दो ना आके, मुझे गलती से बना दिया यार, तुम तो रोने लग जाते हो बिल्कुल ही। यहाँ आदमी पीछे पड़ गया भाई, तुम्हारे पीछे ये पड़ा, मेरे पीछे वो पड़ा। प्लान बनाते हैं अपन कुछ। ये गलत है। क्या मेडल मिलता है अगर टीचर गलत हो जाए तो? यार खुशी मिलती है। मैं तो कंपटीशन में भी नहीं हूँ यार, मैं तो जेई भी नहीं दे रहा। मैं अगर पूरा भी गलत करूँ तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है दोस्त। गलत है, हमने शेड इधर कर दिया। फोकल लेंथ क्या 50 दे दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, ये क्या मतलब? ठीक है वैसे। ये भी 50 सेंटीमीटर।
चलाना है मिरर के नहीं बताओ, अगले में चला देंगे नहीं तो। चलो इतना मन है तो ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आई कैप है, ये जे कैप है। आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये भी याद रखना यार, मेंस में कई बार ये कर देते हैं कि वो पूछ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूले को ओपन मत करना। जो वी आई एम को वी आई माइनस वी एम लिखते हैं ना, अगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी पूछा तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा वो। तो सही नहीं दोस्त, कुछ गड़बड़ हो गई। मिरर भी चल रहा है, चलाया तुमने? क्या है तुम्हारा? तुमने मिरर चलाया? समझे नहीं तुम, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना सवाल। पहली चीज जो जरूरी है वो है वी निकालना। तो वी तो सब निकाल ही लेंगे, है कि नहीं? इमेज कहाँ बनी होगी? इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो 1/f यानी कि 1/50 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/50। तो v आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले सकते हो आप, है ना? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा 50 cos 37 यानी कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 sin 37 यानी कि 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
और मिरर जो है उसकी वेलोसिटी यहाँ दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बार तो मैं अलोंग वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अलोंग वाला फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बात समझ आई? ओपन कर दिया बस। अब देख लेते हैं इमेज की हमें निकालनी है, मिरर की कितनी है -10। ये समझ आ रहा है क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है क्योंकि ये प्लस आई कैप दिया गया है क्वेश्चन। इज इक्वल टू माइनस v है 25, u था 50 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ अलोंग वाली माइनस मिरर की, समझ आया? तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी आपके पास वो ये कितना हो गया 1/4 50 22.5 माइनस में माइनस 22.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। ये हमारा आंसर। हमें डायरेक्शन भी पता लग रही है और हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है, कोई दिक्कत, सिर्फ फॉर्मूले का यूज है और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली परपेंडिकुलर के लिए कर लूंगा मैं क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये होना चाहिए माइनस v बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। पुट करोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर की वेलोसिटी 0 है। परपेंडिकुलर में दोनों की सिर्फ परपेंडिकुलर पुट की जाती है। बात समझ आ रही है? तो इसमें कितनी है 0 इजिकल टू माइनस v था 25 और u था -50 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर में 30 दिख रहा है कि नहीं, प्लस माइनस मिरर की 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां से मुझे मिल गई कितनी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड जे। क्या हुआ? दो गलतियां एक दूसरे को कैंसिल कर दी, कट गया। समझ आया? कर लो तुम यार, पर मेरे को लगता नहीं उसका कुछ फायदा है। तुम ये कह रहे हो कि लिख दें हम, तो जो कुछ भी हो लिख दें बस। परपेंडिकुलर में भी मिरर पुट कर दो और पैरेलल में भी कर दो, ऐसे चलेगा नहीं काम। कट कैसे गया था तुम्हारा? यहाँ हाफ तो है ना? गलत है वो तो साफ ही। क्लियर है? और एक करें, क्या कहते हो? जाओ बोलो पक्का। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो, क्या हो भाई, क्या हो गया? गलत आया क्या तुम्हारा? तुमको क्या हो गया? बात क्यों कर रहे हो? वो भी इतनी स्टाइल में बैठ के ऐसे हाथ वाथ टिका के बात कर रहे हो, बह जाते हो क्या भावनाओं में? थोड़ा कंट्रोल किया करो अपने आप। किससे बात करनी है? पीछे वाले से? किससे कर रहे थे? तो फिर मुड़ क्यों रहे हो? तुमको करनी है इससे बात? उसको तुमसे बात नहीं करनी है, जबरदस्ती बात करोगे? हाँ, जवाब भी देना चाह रहा होता है ऐसे समय पर आदमी, क्यों क्यों देना चाह रहे हो जवाब? एक भी आंसर निकाला तुमने? इसका भी हिस्सा निकाल देना फिर, इसका भी देखते तुम्हारा आ जाता है कि नहीं। आ गया था तुम्हारे पिछले वाले का पूरा सही, पहला पार्ट गलत हो गया था 22.5, दूसरा गलत हो गया। बढ़िया बात, देखते हैं अभी।
अरे किसको बात कर, क्या बात करनी, तेज बोलो ना, सब सुन सके। बोलो, कौन बोल रहा है? देखो, कोई ना कोई तो बोले जा रहा है। कितने बजे से चला है बताओ? अपने हाथों से लाके जहर दे दो ना लोगों को। 17 देते हो। 37 ही ले ले या 53, ये चॉइस है अपने पास। 53 जैसे क्या ही फर्क पड़े, बताओ। हाँ वही है यार। ये तो डेटा फिक्स हो चुका है यार। 60 आंसर आएगा उसका, 20 30 60। और इसको अगर 30 कर दो, उसको 20 कर दो, माइनस वो प्लस 60। ये So, हाँ, sir, as seen from mirror में exactly क्या करना है? क्या बेटा? Sir, as seen from mirror, जैसे यहाँ पे जो with respect to ground layer है, तो उसमें with respect to mirror लेंगे तो क्या? विद मिरर आता तो फिर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते, वी इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ना विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सीधे सीधे बस ये निकालना होता और इसको डायरेक्टली यूज करते। फिर हमें ये निकालना पड़ता बस v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है। वो तो आप रिलेटिव मोशन से जानते ही हो ना कैसे निकाल सकते हैं। अगर Yes, मिरर ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट है तो ये निकाल लो, बस ये डायरेक्टली आ जाएगा। okay, sir. इधर ठीक है, 4 आई कैप और जे कैप, 4 माइनस आई कैप। बाप रे बाप, काफी अंतर हो गया है। इस चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसे मिनिमाइज करो। थोड़ा टाइम 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लो, पर ध्यान से करो। नाइनटी फोर आई कैप प्लस 20 जे कैप। कितने है भाई? एक तो आ गई होगी अब तक। हो गया sir. कितना है बेटा? 4 I cap plus 20 J cap. 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप। राजवर्धन कह रहा है तुम 9 भूल गई हो। उनके हिसाब से 94 आ रहा है। 18 जे कैप। काफी अलग अलग आंसर्स। एक ही आदमी है जो सारा कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है। भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। दर्पण जी, आप भी क्या हो गया, कहाँ रह गए? कितना आया? 94 94 94। सारे एक साथ बैठे लोगों का 94 आ रहा है। अंकित जी 94 आया।
अभी भी नहीं आया? ट्राई किया दोबारा? ट्राई भी नहीं किया? क्या आ रहा है? लाओ कॉपी आगे भिजवा दो। हो सकता है तुम्हारा ही सही हो, किसी का सही ना हो। क्या बात है, वी आया आपका +60। ओ माय गॉड, प्लास्टिक एरर है इसके अंदर, समझ रहे हो? काफी गलती है। साइन नहीं लगाया, बिना साइन के करते हो? अरे रुक जाओ यार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने मिरर फॉर्मूला लगाया है उसमें साइन पुट क्यों नहीं किया है? आपस में लड़ो, मन में लड़ो। पलट रहे हो अपने आंसर से, जैसे जैसे अभी बताने वाले हैं। तो अभी तो पूरी जनता का आ चुका था 18, अब क्या हो गया फिर? मैं नहीं बोला था, पहले तो आपने मिरर फॉर्मूला गलत लगाया है। साइन कहीं भी नहीं लगा रहे तुम, साइन नहीं समझ आया ना तुमको? तो पूरा चैप्टर जो तुमको समझ नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा कि प्लस किसको लेते हैं माइनस किसको लेते हैं, है ना? बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम पूछोगे कि एक बार ये बता दो कि प्लस कहाँ लेते हैं और माइनस कहाँ लेते हैं, तो तुम हर सवाल ढंग से ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कुछ भी सही नहीं है। और बस इसलिए क्योंकि मिरर फॉर्मूला में साइन गलत है, उसके बाद जो ये फॉर्मूला लगाया है वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला, उसमें साइन गलत है। सब में गलत साइन लिया क्योंकि तुम सब में पॉजिटिव लेते रहते हो। बाकी तुम्हारी इच्छा है यार, इतनी सी चीज के लिए बैठे हो, या तो करना ही नहीं चाहते। अरे यार तुम कैसे, या तो सॉल्व ही नहीं करना चाहते, करना चाहते तो इतनी सी दिक्कत है उसको सॉल्व कर लो, पूछ लो कैसे करते हैं। 94 आई क्या? ये में चल ही देखिए। तो सबसे पहले बात, कैसे पता लगता है पॉजिटिव कौन सी साइड है? जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव है। रेस का से तुम अलग वे से करते हो। अरे प्लीज, एक अलग वे आ रहा है, रुक जाओ यार। तुम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते क्या किसी से? बताइए सर। कॉनकेव मिरर को ऐसे लेते हो? हम भी ऐसे ही लेते हैं दोस्त, कॉनकेव मिरर यही होता है। अरे यार मतलब कॉनकेव मिरर यही तो होता है। तो तुम ऐसे बना लेते हो उसे, उससे क्या होता है? ओ, और फिर लेंस के लिए क्या करते हो? लेंस के लिए क्या करते हो? जो ऐसे होता है उसको क्या करते हो? पलट देते होगे, तो वो फिर ऐसे दिखने लग जाता होगा, है कि नहीं? और स्लैब में क्या करते हो? स्लैब जो आती है, स्लैब स्लैब आएगी आगे चल के, ऐसे ऐसे स्लैब आएगी, पलट देते होगे, है ना? तो वो फिर से स्लैब बन जाती होगी। 10th में पढ़ा था ना? 10th का एग्जाम देने वाले हो क्या? 12th का देने वाले हो ना दोस्त? तो फिर 2 साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हारे हिसाब से, तो 10th के बाद ही जेई दे देते, सीधे निकल जाते। सीखना नहीं है, ये 10th के हिसाब से चलेंगे और ये अपने हिसाब से चलेंगे। तुमने भी नहीं बोला ना कि कैसे पता लगता है प्लस कौन सा है, इनके हिसाब से ऑब्जेक्ट जहाँ है वो प्लस है। बताई थी नहीं बताई थी मैंने स्टार्टिंग में ये बात? इस पे एम्फेसिस दिया था कि नहीं दिया था? कितनी बेकार बात है यार, आप कर सकते हो सॉल्व उसके बाद भी बैठे हुए। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से रे निकालनी होती है। अगर ओ से लाइट निकलेगी और मिरर पे जाके गिरेगी तो किस डायरेक्शन में चल के जाएगी लाइट? लेफ्ट या राइट? ये मुंह से बोल सकते हो? समझ आता है? तो पोल से लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है और राइट वाली नेगेटिव लेनी होती है, इतनी सी बात है बस। जिस तरफ रे जाती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। सबसे पहले वी निकाल लेंगे, तो फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी? सेंटर इस तरफ आएगा ना राइट में, और राइट क्या है? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -1/20
इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑब्जेक्ट किस तरफ है, नेगेटिव वाली साइड, तो -30। ये लगाना चाहिए था, तुमने देखो क्या लगाया है, यहाँ से v हमें मिलेगा कितना, -6। अब कुछ नहीं बचा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक यहाँ पे आ जाएगा 16, एक यहाँ पे आ जाएगा 12। ये तुमने सही किया था, है कि नहीं। और मिरर के कंपोनेंट्स अगर हम ले लें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ आ जाएगा 8। ये भी तुमने सही किया था, हाँ है ना। तो बोलो कितनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा गलत क्यों हुआ, सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं। अब क्या लिखेंगे इसके बाद हम, अलोंग वाले के लिए फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर की वेलोसिटी क्या है बताओ, अलोंग में 6 इज इक्वल टू माइनस v बाई u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +16 है -16, ये प्लस आई कैप है तो -16 है, समझ आया। -16 माइनस मिरर की वेलोसिटी, समझ आया, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज समझ आया। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए, क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 8 माइनस v बाई u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 12 माइनस 8। 0 आ रहा है, 0 आ रहा होगा। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज को आप लिख सकते हो 94 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई। क्लियर है कि नहीं है, बस। तो मैंने कहा था एक कंबाइंड केस जो मैं बताऊंगा वो मैं अब अगली क्लास में बताऊंगा। नहीं नहीं, अभी आपने हर एक चीज में, हर एक तीनों केस में एक चीज कॉमन थी, क्या, तुम्हारा मन हो रहा है क्लास खत्म हो, जेड कैप क्या बोल रहे हैं यार, ये कुछ भी। तीनों हेडिंग पढ़ोगे तो एक चीज कॉमन दिखेगी, क्या, पढ़ लो यार, पढ़ लो और फिर ऑन द एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस। अब मान लो ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ना हो और किसी ऊंचाई पे हो तो फिर क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। नहीं, उससे एक जो फॉर्मूला आप सीखोगे उससे सारे केस कवर हो जाएंगे, बातें। चलो एंड कर रहे हैं फिर यहाँ पे, थैंक यू।